कभी सोचा है मां की एक आह किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है? वो बेटा जो मां की आंखों में आंसू छोड़कर चला गया, आज उसी की कब्र पर तौबा करता नजर आता है। एक मां की खामोश बद्दुआ, एक बेटे की बर्बाद तकदीर, और फिर ऐसी तौबा जिसने रूहों को हिला दिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह हकीकत है। एक ऐसा वाकया जो तुम्हारे दिल को चीर देगा। आखिर क्या हुआ उस बेटे के साथ, और कैसे मां की दुआ ने उसकी रूह को रोशन किया? देखिए, एक मां की आह जिसने बेटे की तकदीर पलट दी। एक दर्द, एक सबक, एक दुआ। सुबह का वक्त था। आसमान पर सूरज अपनी किरणें फैलाने को था, मगर हवाओं में अभी भी रात की ठंडक बाकी थी। एक तंगो तारिक मोहल्ले के कोने में एक पुरानी सी कोठरी थी, जिसके दरो दीवार भी गवाही दे रहे थे कि यहां न सिर्फ गुर्बत बसती है, बल्कि सब्र, ईमानी ताकत और मां की मोहब्बत भी। उस कोठरी में एक बुजुर्ग खातून बीबी खदीजा सजदे में गिरी थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसके लबों पर सिर्फ एक ही नाम था, या अल्लाह, मेरे बेटे इकबाल को नेक राह दिखा दे। मैं उसे अपनी बाहों में देखना चाहती हूं, उसकी पेशानी को सजदे में देखना चाहती हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, जिस्म थर्रा रहा था। वो मां थी, एक ऐसी मां जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बेटे की परवरिश में गुजार दी थी। बीबी खदीजा के शौहर हाजी अब्दुल मतीन का इंतकाल इकबाल की पैदाइश के चंद महीनों बाद ही हो गया था। उस वक्त मोहल्ले वालों ने बहुत मदद की, लेकिन वक्त के साथ लोग अपने कामों में मसरूफ हो गए और खदीजा खातून रह गईं अपनी झोपड़ी, अपने रंजो गम और अपने छोटे से बेटे इकबाल के साथ। इकबाल उसके लिए सिर्फ बेटा नहीं था, वो उसकी आखिरी उम्मीद, उसका मकसद जिंदगी था। वो दिन रात मेहनत करती, कभी लोगों के घर झाड़ू पोंछा, कभी कपड़े धोती, कभी चूल्हा जलाती, लेकिन अपने बेटे को कभी भूखा नहीं सुलाया। बेटा, तुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी, तू मेरा फखर बनेगा। दुनिया तुझे देखेगी और कहेगी कि देखो, ये खदीजा का बेटा है। ये अल्फाज वो रोज इकबाल को सुलाते वक्त कहती। इकबाल बचपन में बहुत समझदार बच्चा था। मां की बातों को ध्यान से सुनता, कभी झूठ नहीं बोलता, नमाज भी मां के कहने पर पढ़ता, और जब कभी मां थक कर बैठ जाती तो अपने नन्हे हाथों से उसके पांव दबाता। अम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें हज पर ले जाऊंगा, बिल्कुल काबा शरीफ के सामने रखूंगा। खदीजा हंस पड़ती और उसकी आंखों से पानी टपक पड़ता, मोहब्बत का पानी। मगर वक्त बहुत बेरहम होता है। जैसे जैसे इकबाल बड़ा होने लगा, उसके आसपास का माहौल बदलने लगा। पड़ोस में कुछ नौजवान ऐसे थे जो रात भर गली में शोर मचाते, सिगरेट पीते, जुए और शराब में डूबे रहते। खदीजा ने कई बार इकबाल को इनसे दूर रहने की ताकीद की। बेटा, इनसे दूर रहो, ये लोग तुम्हें गलत राह पर ले जाएंगे। अल्लाह से डरना बेटा, मां की बात मानना। इकबाल सर झुकाकर कहता, अम्मा, मैं आपका बेटा हूं, आपकी कसम, कभी इनकी तरफ नहीं देखूंगा। लेकिन फिर भी शैतान अपने काम करता है। इकबाल की उम्र जब 17 को पहुंची तो उसका सामना फरहान नामी लड़के से हुआ। फरहान चालाक, दिखने में स्मार्ट और बहुत तेज तर्रार था, मगर अंदर से खोखला, मां बाप से बगावत किए हुए, दुनिया की चमक दमक में खोया हुआ। फरहान ने इकबाल को समझाना शुरू किया, तू इतना क्यों मां के पीछे घूमता है? जिंदगी को एंजॉय कर, पैसे कमा, मस्ती कर। ये नमाज रोजा तुझे कहां लेकर जाएगा? इकबाल शुरू में हंसकर टाल देता, मगर धीरे धीरे फरहान की बातें असर करने लगीं। बीबी खदीजा ने महसूस किया कि इकबाल अब देर से घर आता है, कभी कभी झूठ बोलता है, नमाज छोड़ देता है। उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही जो बचपन में थी। एक रात जब वो आधी रात के बाद घर लौटा, खदीजा ने दरवाजा खोला। आंखों में आंसू थे, दिल धड़क रहा था। उसने इकबाल से कहा, बेटा, कहां था तू? मेरा दिल बैठा जा रहा था। इकबाल झुंझला गया, अम्मा, मैं बच्चा नहीं रहा, हर वक्त ताना क्यों देती हो? मेरा दम घुटता है। वो दरवाजा पटक कर अंदर चला गया। खदीजा वहीं दरवाजे पर बैठ गई, साकित, बेजान। शायद उस वक्त उसके दिल में पहली दरार पड़ी थी। अब इकबाल ने पढ़ाई छोड़ दी, फरहान के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान शुरू की, लेकिन असल काम चोरी का माल बेचना था। पैसे आ रहे थे, नए कपड़े, मोबाइल, बाइक, और मां की नसीहतें अब उसे बोझ लगती थी। जब खदीजा उसे समझाने की कोशिश करती तो वो कहता, अम्मा, तुम अपनी दुआओं में मुझे अमीर बनाना चाहती थी ना? देखो मैं बन रहा हूं, अब बस करो। मगर खदीजा जानती थी कि यह दौलत हलाल नहीं। वो दिन रात अल्लाह से दुआ करती, या रब, मेरे बेटे को हिदायत दे, उसकी आंखों से पर्दा हटे, उसे सही गलत की पहचान दे। एक रात बीबी खदीजा ने एक अजीब ख्वाब देखा।
उसने देखा कि एक कब्र है और उस कब्र में इकबाल पड़ा है, मगर उसका चेहरा जल रहा है और वो चिल्ला रहा है, अम्मा बचाओ, ये आग मुझे जला रही है, मुझे माफ कर दो अम्मा। खदीजा चीखते हुए जाग उठी। उसका जिस्म कांप रहा था, पसीने में तरतर। उसने वुजू किया और 2 रकात नमाज तौबा पढ़ी, फिर सजदे में जा गिरी। या रब, मेरी कोख को बर्बाद मत कर, मेरी आह को मेरे बेटे के लिए बद्दुआ मत बना। एक दिन खदीजा ने इकबाल के बिस्तर पर एक खत रख छोड़ा। उस खत में सिर्फ कुछ अल्फाज थे, बेटा इकबाल, जब तू छोटा था तू मेरी गोद में सोता था, आज तू मेरे दिल से दूर हो गया है। अल्लाह से डर, मां की आह से डर। मैं तुझसे सिर्फ तौबा और मोहब्बत चाहती हूं। याद रख, मां की दुआ जन्नत है और मां की आह जहन्नम का रास्ता। तेरी मां खदीजा। जब इकबाल ने वो खत पढ़ा तो कुछ देर खामोश रहा, मगर फिर उसने उसे फाड़ कर फेंक दिया। उसी रात खदीजा ने सिजदे में गिरकर सिर्फ एक बात कही, या अल्लाह, अगर मेरा बेटा मुझे नहीं पहचानता तो तू उसे अपनी राह दिखा। चाहे जिस तरह भी। खदीजा खातून की आवाज टूट रही थी, उसके लब कांप रहे थे। सजदे में उसका जिस्म सिसकियों के साथ थरथरा रहा था और वो सच्चे दिल से अल्लाह से अपने बेटे इकबाल के लिए हिदायत मांग रही थी। लेकिन उस रात पहली बार उसकी जुबान से वो अल्फाज निकले थे जो किसी मां के दिल से आह की तरह उठते हैं। एक आह जो बद्दुआ की सूरत इख्तियार कर ले तो जमीन से लेकर आसमान तक कांप उठता है। मगर इकबाल को इस बात का इल्म न था कि उसकी मां की सीनों को चीरती हुई ये सिसकती बद्दुआ अब उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। उस रात के बाद इकबाल ने घर आना और कम कर दिया। कभी कभी 2-2 रात गायब रहता। जब आता तो आंखों में लालिमा, चेहरे पर बेहयाई और लबों पर मां के लिए कोई लफ्ज नहीं होता। बीबी खदीजा भी उसे देखती मगर अब शिकायत नहीं करती थी, सिर्फ तकिए पर मुंह रखकर आंसू बहाती थी। इकबाल अब फरहान के साथ मिलकर एक गैर कानूनी धंधे में लग चुका था, ड्रग्स की सप्लाई। अम्मा की बातों ने तो हमें तंग किया हुआ था, अब जो पैसे आ रहे हैं उसी से तो दुनिया चलती है। मोहब्बत से पेट नहीं भरता, इकबाल कहता, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि यह दौलत अल्लाह के गजब को खींचती है। बीबी खदीजा अब बोलती नहीं थी, खाना बनाकर रख देती। अगर इकबाल खा लेता तो शुक्र अदा करती, अगर यूं ही छोड़ देता तो सब्र करके उठाकर रख देती। कभी कभी वो बेटे के बिस्तर पर जाकर सिर्फ उसके सिरहाने हाथ फेरती, जैसे कोई कब्र के पत्थर को सहलाता है। उसकी खामोशी अब दुआ नहीं, एक शिकवा बन चुकी थी जो अल्लाह की अदालत में पेश होने को था। एक रोज इकबाल अपने दोस्तों के साथ घर आया, सब नशे में धुत, हंसी मजाक, बेहुदा अल्फाज और गंदी बातें। बीबी खदीजा पर्दे के पीछे बैठी थी। जब वो बाहर निकली और देखा कि घर में शराब की बदबू है तो कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये कैसा इल्म, कैसी कमाई, कैसी सोहबत है, मेरे घर को जहन्नम न बना। इकबाल ने गुस्से में झुंझलाकर बोतल जमीन पर फेंकी और चिल्लाया, बुजुर्ग औरत, तुझे किसने हक दिया है मेरी जिंदगी में बोलने का? तुझे मेरे खाने से फिक्र है मगर मेरे कमाने की तौहीन करती है। जा जा अपने कमरे में, तेरी दुआओं ने मेरी जिंदगी को तबाह किया है। यह सुनकर खदीजा सन्न रह गई। ऐसा लगा किसी ने उनके सीने में छुरा घोंप दिया हो। वो खामोशी से उल्टे कदमों वापस चली गई, मगर उनकी चाल अब पहले जैसी न रही। अब मोहल्ले में हर कोई जानता था कि इकबाल किस राह पर है। पड़ोसी भी कहते, बेचारी मां कैसी पाक दिल है, और बेटा खुदा की पनाह। एक दिन मस्जिद के इमाम ने इकबाल को देखा और कहा, बेटा, मां अल्लाह की नेमत है, उससे यूं बर्ताव न करो, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। मगर इकबाल ने कड़वाहट से जवाब दिया, इमाम साहब, आप अपनी नमाज पढ़िए, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। उस दिन पहली बार मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए थे इकबाल पर। अब बीबी खदीजा अक्सर बीमार रहने लगी थी, छाती में दर्द, सांस फूलना और रात भर खांसी। मगर डॉक्टर के पास जाने का न तो पैसा था न इज्जत। वो फिर भी इकबाल की राह तकती रहती। शायद आज उसका दिल पसीज जाए, शायद आज उसके लबों पर एक अम्मा की सदा हो। मगर इकबाल अब इतना बदल गया था कि जब कभी मां खांसती या गिरती तो कहता, ड्रामा मत किया करो अम्मा, मुझे तंग मत करो, और फिर बाइक स्टार्ट करके निकल जाता। एक रात बीबी खदीजा की तबीयत बहुत बिगड़ी, सीने में तेज दर्द उठा। उन्होंने इकबाल को पुकारा, बेटा इकबाल, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। इकबाल उस वक्त मोबाइल पर किसी लड़की से बातें कर रहा था। झल्लाकर बोला, मरने दो, अब मेरी जिंदगी में मत घुसो। ये अल्फाज जब खदीजा के कानों में पड़े तो उन्होंने तकिए से मुंह छुपा लिया और बस एक सिसकी ली। वो सिसकी नहीं थी,
वो दुआ की मौत थी। कुछ दिन बाद मोहल्ले के लोगों ने देखा कि बीबी खदीजा को कुछ लोग एक रिक्शा में बिठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। इकबाल को खबर दी गई, मगर वो शहर से बाहर किसी गुनाह की सौदेबाजी में मसरूफ था। अगली सुबह जब वो लौटा तो घर पर ताला था। पड़ोसी ने बताया, तेरी मां अब हॉस्पिटल में है, बेहोश है और आखिरी वक्त चल रहा है। इकबाल कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, वो तो हमेशा ड्रामा करती है, मर भी जाए तो कौन सा आसमान टूटेगा। ये अल्फाज मोहल्ले वालों ने सुने और सबने नजरों से लानत भेजी। उसी दिन दोपहर में फरहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई थी। पूछताछ में इकबाल का नाम भी सामने आ गया। अब पुलिस इकबाल की तलाश में थी। जब इकबाल को खबर मिली तो वो बौखला गया। रात को भागने की कोशिश में उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। बाइक का अगला हिस्सा ट्रक से टकराया और इकबाल उड़कर दूर जा गिरा। उसके पैर की हड्डी टूट गई और चेहरे पर गहरी चोटें आईं। वो वहीं बेहोश पड़ा रहा और होश आया तो किसी हॉस्पिटल के बिस्तर पर। हॉस्पिटल में सबसे पहले जिसने उसकी मरहम पट्टी की वो कोई नर्स नहीं थी, वो बौखदीजा खातून बॉयल थी, जो अब बहुत कमजोर हो चुकी थी, सांस की नली लगी हुई, मगर बेटे के सिरहाने बैठी थी। इकबाल ने आंखें खोलीं और देखा, अम्मा। मगर अब अम्मा की आंखों में सिर्फ आंसू थे, प्यार नहीं, शफकत नहीं, बस खामोशी थी। वो उठना चाहता था मगर दर्द से चीख निकली। खदीजा ने धीरे से कहा, जिसने मां की आवाज न सुनी उसे अब दर्द की चीख सुनाई देगी। इकबाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मां का हाथ पकड़ना चाहा, मगर खदीजा ने अपनी कमजोर उंगलियां खींच ली। अब तेरे आंसू मेरे दिल को नहीं छूते बेटा। मैंने अपनी दुआएं वापस ले ली थीं उस दिन। और फिर उनकी आंखें बंद हो गईं। हॉस्पिटल के उस बिस्तर पर मां के चेहरे की रोशनी मद्धम हो चुकी थी। इकबाल कांपते हाथों से मां की ठंडी होती उंगलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अम्मा, अम्मा, उठो ना, देखो मैं वापस आ गया हूं। मैं वो इकबाल नहीं रहा, उठो। मगर मां उठी नहीं। सांसें रुक चुकी थीं, नब्ज थम चुकी थी। खदीजा खातून इस फानी दुनिया से कूच कर चुकी थी और इकबाल की जिंदगी का सबसे अंधेरा मोड़ वहीं से शुरू हुआ। डॉक्टर अंदर आया, नब्ज चेक की और धीमे लहजे में कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इकबाल की रग रग कांप उठी। वो जो मां की मोहब्बत को हल्के में लेता रहा, जो हर बार उनके अल्फाज का मजाक उड़ाता रहा, आज उनकी खामोश लाश को देखकर टूटा जा रहा था। उसने मां की कफन ओढ़ी हुई पेशानी को चूमा। मैं गुनहगार हूं अम्मा, मगर अब तो आप कुछ नहीं कहेंगी। जब मां का जनाजा निकला, पूरा मोहल्ला मौजूद था, मगर इकबाल के साथ कोई खड़ा नहीं था। वो तन्हा था। मां के जनाजे को कांधों पर उठाए, मगर बोझ सिर्फ तख्ती का नहीं था, यह उसकी तौहीन की सजा थी। जनाजे के दौरान इकबाल हर दफा सोचता रहा, एक बार माफ कर देती, एक बार कहती, बेटा अब भी तौबा का दरवाजा खुला है। मगर अब दरवाजा बंद हो चुका था। मां की मिट्टी में लिपटे ताबूत को जब जमीन में उतारा गया, इकबाल ने खुद अपने हाथों से मां की कब्र पर मिट्टी डाली। हर मुट्ठी मिट्टी के साथ उसका सीना भरता गया और आंखों से अश्कों की नदियां बहती रहीं। या अल्लाह, तू गवाह है, मैं गुनहगार हूं। मैंने मां का दिल दुखाया, अब मेरी जिंदगी अधूरी है। उसने मां की कब्र के सामने सजदा किया, वो सजदा जो अल्लाह के सामने था, मगर जमीन थी मां की। घर लौटा तो दरवाजा बंद। वो दरवाजा जो कभी मां खोलती थी, वो सदा, आ गया बेटा, अब नहीं आई। घर की तन्हाई में इकबाल ने मां के कमरे में कदम रखा। हर कोना, हर चीज मां की याद में लिपटी हुई थी। तकिया जिसके नीचे कुरान रखा था, दीवार पर टंगी हुई तस्बीह और अलमारी में रखी एक डायरी। इकबाल ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले ही सफे पर लिखा था, इकबाल मेरा बेटा, मेरा फख्र, मगर गलत राह पर चला गया है। मैं अल्लाह से हर रोज दुआ करती हूं कि उसे सही रास्ता दिखा दे। चंद रोज बाद इकबाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ड्रग्स के मामले में उसका नाम पहले से शामिल था। अब मां की छांव भी न रही। थाने में जब उसे फरहान के सामने पेश किया गया तो फरहान ने आंखें फेर लीं। मां की बद्दुआ का असर है ये, इकबाल। फरहान ने सिर्फ इतना कहा। इकबाल चुप था, न जवाब था न हिम्मत। उसे यकीन था कि यह सजा उसी आह का असर है जो मां के दिल से निकली थी। जेल की तन्हा रातों में इकबाल ने पहली बार खुद को जाना। हर रात उसका सिर सजदे में होता, हर वक्त उसकी आंखों में मां की तस्वीर होती। वो मां जिसे उसने रुलाया, जिसे अकेला छोड़ा और जिसने आखिरी लम्हे में भी बद्दुआ नहीं दी, मगर दुआ भी वापस ले ली। या रब,
अब तेरा ही सहारा है, मुझे माफ कर दे, मुझे नेक बना दे। उसने जेल में मौलवी से कुरान पढ़ना सीखा, नमाज शुरू की। कुछ महीने बाद जब अदालत में पेशी हुई तो इकबाल ने गुनाह कबूल किया। जज ने कहा, क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा है? इकबाल की आंखों में आंसू थे। 1000 बार और मैं तौबा करता हूं। अदालत ने उसकी सच्चाई और तौबा को देखते हुए उसे कम सजा दी, सिर्फ 1 साल की जेल और समाज सेवा की शर्त। रिहाई के बाद सबसे पहले जो जगह इकबाल गया वो मां की कब्र थी। वहां उसने एक फूलों का गुलदस्ता रखा और कहा, अम्मा, मैं बदल चुका हूं, अब मैं वो बेटा बनूंगा जो तुझे नाज हो। कब्र के आसपास उस रोज अजीब सी रूहानी खुशबू फैली, जैसे मां की रूह मुस्कुरा रही हो। अब इकबाल ने अपना वक्त गरीब बच्चों की तालीम और मां बाप की खिदमत में लगाना शुरू कर दिया। वो लोगों को बताता, मां की दुआ से जन्नत मिलती है और मां की आह से सब कुछ मिट जाता है। उसकी तौबा, उसकी कोशिशें अब लोगों के दिलों को छू रही थीं। मोहल्ले वाले जो कभी उससे नफरत करते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। अब जब कोई बेटा अपनी मां से बदतमीजी करता तो मोहल्ले की औरतें कहती, इकबाल का वाकया याद रखो, वो मां की दुआ से बर्बाद हुआ और तौबा से आबाद हुआ। इकबाल हर शुक्रवार को मां की कब्र पर जाता, ताजा गुलाब लेकर कुरान पढ़ता और देर तक बैठा रहता। वो जानता था कि अब उसकी मां नहीं बोलेगी, मगर उसकी रूह सुन रही है। हर जुमा की तरह उस जुमा को भी इकबाल कब्रिस्तान पहुंचा, हाथ में ताजा गुलाब, दिल में शिकस्ता मोहब्बत और आंखों में बेशुमार अश्क। वो मां की कब्र के पास बैठा और कहने लगा, अम्मा, मैं जानता हूं कि मैं बहुत देर से जागा, मगर अब मैं हर नींद से जाग चुका हूं। अब मेरी नींदों में सिर्फ तुझसे मांगी गई माफी की सदा है। उसने कब्र के पास कुरान खोला और धीमे धीमे तिलावत करने लगा। हर हरफ के साथ उसका दिल रोता रहा और आंखों से सिसकियां छलकती रहीं। वो तिलावत उसके लिए सिर्फ इबादत नहीं, माजी की तौबा भी थी। हर आयत, हर सूरह एक नई चिंगारी थी जो उसकी रूह को रोशन कर रही थी। इकबाल की जिंदगी अब एक मिशन बन चुकी थी। वो जो कभी मोहल्ले में गुनहगार समझा जाता था, अब रहनुमा बन चुका था। मोहल्ले की मस्जिद में बैठकर वो बच्चों को कुरान सिखाता, बूढ़ों की बात सुनता, बीमारों को दवा लाकर देता। उसकी आंखों में अब कोई हवस नहीं थी, बस शर्म, तौबा और खिदमत की रोशनी थी। मैं अब उस मां की नजरों से खुद को देखना चाहता हूं, जिसने मेरे लिए अल्लाह से रो रो कर दुआ की, फिर अपनी दुआ भी वापस ले ली। एक दिन मस्जिद के बाहर फरहान इकबाल को मिला। पहले तो थोड़ा झिझका, फिर पास आकर बोला, बेटा, तेरा चेहरा अब रोशन लगता है, तुझे देखकर अल्लाह की कुदरत का यकीन बढ़ता है। इकबाल की आंखों में आंसू थे। वो बोला, मैंने अपनी मां को खोया, मगर अब हर मां को अपनी मां समझता हूं। फरहान ने उसे गले से लगाया। वो गले लगाना सिर्फ दोस्ती का नहीं, एक कबूलियत का इजहार था। कुछ ही महीनों में मोहल्ले के बच्चे और औरतें उसे इकबाल भाई कहने लगे। कोई बीमार होता तो इकबाल भाई मौजूद, किसी की मां को दवा चाहिए होती, इकबाल भाई पहुंच जाते। कभी किसी मजदूर के बच्चे की फीस जमा करनी होती तो इकबाल भाई दरवाजा खटखटाते। उनके लिए वो न एक पुराना गुनहगार था, न जेल से लौटा मुजरिम, वो अब एक रोशनी था, एक नूर। इकबाल की रातें अब सजदों में गुजरती, दिन मस्जिद, मदरसे और मोहल्ले की खिदमत में। वो अक्सर कहता, एक मां की आह ने मुझे गिरा दिया, मगर अब हर मां की मोहब्बत मुझे उठने में मदद कर रही है। मगर जिंदगी ने फिर इकबाल को आजमाया। एक रोज जब वो मदरसे से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बच्चा बिलखता हुआ मिला। उसके हाथ में खून था और आंखों में खौफ। भाईजान, अम्मी को किसी ने मारा है, जल्दी चलो। इकबाल दिल थाम के उस बच्चे के साथ भागा। जब घर पहुंचा तो एक मां को खून से लथपथ जमीन पर पाया। लोग जमा हो गए, पुलिस आई। उस मां की जान तो बच गई, मगर बच्चा बेतहाशा डर गया। इकबाल ने बच्चे को गले लगाया। घबराओ नहीं बेटा, जब तक इकबाल जिंदा है कोई मां अकेली नहीं रहेगी। पता चला कि हमलावर मोहल्ले का ही एक बदनाम आदमी था, जो पहले इकबाल का साथी रह चुका था। नाम था जहीर। जहीर को गिरफ्तार किया गया, मगर उसके रिश्तेदारों ने इकबाल पर इल्जाम लगाने की कोशिश की। इकबाल ने जेल काटी है। उसका किरदार पहले से खराब है, मुमकिन है वही शामिल हो। इकबाल खामोश रहा। उसने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज कहा, अल्लाह जानता है और वही मेरा गवाह है। मगर मोहल्ले की माओं ने अब उसकी तरफदारी की। वो सब अदालत पहुंची और कहने लगी, ये वो बेटा है जिसने हमें बेटियों जैसा इज्जत दी,
जिसने हर मां की खिदमत की। इकबाल बेगुनाह है। अदालत ने गवाहियां सुनी और इकबाल को बरी कर दिया। जब वो अदालत से बाहर निकला तो दर्जनों माएं उसके लिए दुआ कर रही थीं। वो मुस्कुराया, आंसू आंखों में थे, मगर दिल रोशन था। उसके बाद इकबाल को शहर के एक बड़े इस्लामी स्कूल से दावत मिली, वहां बच्चों को तज़कीर देने के लिए। वहां उसने कहा, बच्चों, मां का दिल जन्नत है। अगर उसे तोड़ोगे तो जन्नत खुद तुमसे दूर हो जाएगी, मगर अगर मां की दुआ लो तो जमीन पर ही जन्नत नसीब हो सकती है। बच्चों की आंखें भर आईं। एक रोज वो मां की अलमारी से मां की डायरी का आखिरी सफा पढ़ रहा था। मेरा इकबाल गुमराह हो चुका है, मगर मैं यकीन रखती हूं कि एक दिन मेरी तौबा की दुआ उस तक पहुंचेगी और वो लौट आएगा। इकबाल ने उस सफे को चूमा और कहा, अम्मा देख लो, मैं लौट आया हूं। इकबाल ने मां की डायरी का वो आखिरी सफा चूमा, सीने से लगाया और सजदे में गिर गया। अल्लाह के सामने गिरगिराता रहा, सिसकियों में कहता रहा, ऐ मेरे रब, तूने मेरी मां की तौबा को कबूल फरमाया, अब तू मेरी जिंदगी को अपनी राहों में लगा दे। इकबाल की मां की डायरी को मोहल्ले की मस्जिद में रखा गया। बाद में उसे किताब की शक्ल दी गई, एक मां की आह जिसने बेटे की तकदीर पलट दी। यह किताब अब हर मदरसे, हर स्कूल और हर मस्जिद में पहुंचाई गई। डायरी के आखिरी पन्ने पर इकबाल ने लिखा, अगर कोई बेटा ये अल्फाज पढ़ रहा है तो याद रख, तेरी मां तुझसे नाराज होकर भी तुझे दुआ ही देती है। अगर तू गिर भी जाए तो उसकी तौबा तुझे उठा सकती है। मां सिर्फ जन्म नहीं देती, मां जन्नत की राह बनाती है। सबक, मां की नाफरमानी सिर्फ एक गुनाह नहीं बल्कि जिंदगी की बर्बादी है। मां की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, वो गुनाह की दीवारों को गिरा सकती है, लेकिन मां की दुआ वो रूह को रोशन कर सकती है, तकदीर को बदल सकती है। जो बेटा मां से दूर हो वो खुदा से भी दूर हो जाता है। जो मां को रुलाता है उसकी आंखों से चैन छिन जाता है, और जो मां की मोहब्बत को समझता है उसका हर गम जन्नत बन जाता है। ऐ मेरे रब, अगर मैं कभी मां को दुख पहुंचाऊं तो मुझे मेरी हसरतों से महरूम कर देना, मगर मुझे मां की आंखों से गिरने मत देना। अगर मैं कभी उसकी बद्दुआ का हकदार बनूं तो मुझे दुनिया की मोहब्बतों से दूर कर देना, मगर उसकी दुआ से महरूम मत करना। ऐ रब, मुझे मां की जन्नत से जुदा मत करना। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो को फन लाइक 1 करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ऑन करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया। लॉग, और आपको स्क्रीन पर हमारी वीडियो दिख रही होगी, उससे भी देखें और कुछ अच्छा सीखें। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।